आज यहाँ पे मुझे बुलाने के लिए धन्यवाद देना चाहूँगा। और मंचासीन ECL के हमारे GMIC साहब, नायक साहब और DSP साहब भी यहाँ उपस्थित हैं, और साथ ही और भी गणमान्य व्यक्ति और जितने भी वक्तागण आज यहाँ पे भाषण देने वाले हैं, सबों को मैं नमस्कार करूँगा। और विशेष करके आज यहाँ पे बड़े बुजुर्ग भाई बंधु माँ बहन जो आज उपस्थित हुए हैं इस वार्षिक जलसे को सुनने के लिए, इससे सीखने के लिए, इसके फ़ायदा लेने के लिए, मैं उनको विशेष से जोहार, नमस्कार, सलाम करना चाहूँगा। ऐसे जगहों पे क्या बोला जाए तो कभी कभी थोड़ा सा हिचक होती है, क्योंकि हम लोग ज़्यादातर नेता वाले लहजे में भाषण देते हैं। लेकिन इन सब जगहों पे पहुंच करके एक चीज़ भली भांति समझ में आता है कि आप किसी भी जीवन के पहलू में हो, कोई भी काम कर रहे हो, उसमें परवरिश और उसमें शिक्षा का बहुत योगदान है। परवरिश आपको घर से मिलती है, वो पहली शुरुआती शिक्षा आपको घर से मिलती है, लेकिन चाहे वो मदरसा हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, इन सभी जगहों पर आने वाले जीवन में किस तरह से आप अपना कदम बढ़ा सकते हैं, उसका एक रूपरेखा आपको देखने को, सीखने को, समझने को मिलता है। चाहे वो किसी भी धर्म और किसी भी जगह की बात हो। आज की परिस्थिति को देखते हुए ये और जरूरी हो गया है कि हम सीख लें, संयम के साथ काम करें, जरूरतमंद को मदद करें। क्योंकि लगता है कि 2 वर्ष या 3 वर्ष जो कोरोना हमने देखा, ये हर एक व्यक्ति के जीवन में जरूरत क्या है और उसके अलावा जो हम लोग करते हैं वो शायद रईसी है। तो ज़रूरत क्या है, ये ऊपर वाले ने हमें एक बड़े उदाहरण के रूप में दे करके सिखाया है, और साथ ही साथ ये भी सिखाया कि धर्म और जात ये सिर्फ आपको एक जरिया, एक माध्यम आपके जीवन को बेहतर बनाने के लिए हो सकता है, लेकिन जो इंसानियत का धर्म है वो सबसे ऊंचा होता है। और कोरोना के वक्त में जिस तरह से चाहे वो जो भी डॉक्टर्स हो, IAS हो, IPS हो, जितने भी लोग मददगार हाथ अपने रूप, जिस भी रूप में बढ़ाए हों आपके लिए मदद करने के लिए, वो वक्त ये हमें दिखाया कि इंसानियत से ऊपर बढ़ कर के कोई धर्म नहीं है। इसीलिए मेरा विनती कि आज आप यहाँ से बहुत कुछ सीख करके जाएंगे, लेकिन आजकल हर छोटी छोटी बात पे व्हाट्सएप और फेसबुक में जो है तुरंत लोग बड़ा जल्दी उतावले हो जाते हैं, उतावला होकर के कई बातें लिख डालते हैं,
उससे जो है आपसी सौहार्द का माहौल खराब हो जाता है। तो संयम बहुत ज़रूरी, और ये शिक्षा भी बहुत ज़रूरी कि हमें कब किस तरह से कितना बोलना है, कब बोलना है, ये भी ज़रूरी। अच्छा, लोग यहाँ पे मैनेजमेंट संभालने के लिए लोग हैं, सबों को मैदान में उतरने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ज़्यादा लंबा नहीं कहेंगे, एक अच्छे दिन में अच्छे तादाद में आप लोग इकट्ठा हुए हैं और यहाँ से कुछ सीख करके ही जाएंगे, ये मेरी उम्मीद है। और इसी आशा के साथ मैं अपने बातों को विराम दूंगा कि कहीं भी कुछ छोटी सी ऊंच नीच की बात हो तो तुरंत अपने शब्दों को ना खोएं और अपने आपे को ना खोए, क्योंकि मुश्किल की घड़ी में आपके बगल वाला व्यक्ति ही मदद करेगा, ये व्हाट्सएप और फेसबुक कभी मदद नहीं कर पाएगा। इसलिए बहुत ज़्यादा नहीं कहूँगा, इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपने बातों को विराम दूंगा और कमेटी के मेंबर्स को मैं फिर से धन्यवाद दूंगा कि आज इन्होंने यहाँ पे मुझे आने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। मंच में उपस्थित रेस्पेक्टेड सम्मानीय श्री विजय हांसदा जी, एमपी राजमहल कॉन्स्टिट्यूंसी, श्री तिवारी साहब एसडीपीओ, और मंच में उपस्थित सभी सम्मानीय सदस्य और केंदुआ के जलसा कमेटी की सभी सम्मानीय सदस्य, आप और यहाँ पे सभी जितना बुजुर्ग लोग और मेरा सम्मानीय सभी लेडीज़ एंड बच्चे उपस्थित हैं, सभी को नमस्कार। सबसे पहले मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि इस तरह का कार्यक्रम में हमको निमंत्रण देने का, और हम यहाँ पे बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि इस कार्यक्रम में हम यहाँ पे उपस्थित हैं। बहुत अच्छा लग रहा है कि इतना लोग यहाँ पे ध्यान से सुन रहे हैं। हम यहाँ जस्ट जब हम लोग यहाँ पे स्टेज में उपस्थित होने से पहले काफ़ी अच्छा स्पीच टेबल में यहाँ टेबल में चल रहा था कि माता पिता का ध्यान रखना है, माता पिता का आदर करना है, उनका गाइड करके चलना है, जैसे ऐसे इसी संबंध में चल रहा था। हमको लगता है कि हमको अगर हम लोग अपना माता पिता को उतना ध्यान रख सकते हैं और सबसे पहले अगर उनको उतना आदर कर सकते हैं तो हम लोग दुनिया में कोई भी चीज़ को अचीव कर सकते हैं। रही बात एक शिक्षा का, जो बात कर रहे हैं, हम लोग सबके लिए शिक्षा का ज़रूरी है। और शिक्षा के लिए अभी मेरे से पहले जो आपको जानकारी दे रहे थे इस्लाम धर्म में कि सबसे पहले शिक्षा को तवज्जो दिया गया है, सब लोग को शिक्षा को अहमियत देना चाहिए। और आने वाला दिन में हम जैसे सोचते हैं कि हम लोग सबको शिक्षा का बहुत प्राथमिकता देने की ज़रूरत है। और अभी यहाँ पे जैसे हम आने वक्त हमको नासिर जी बोल रहे थे कि यहाँ पे कुछ बच्चों का भी एजुकेशन के लिए पूरा ध्यान दिया जा रहा है। 350 बच्चे करीब जो है उनको एजुकेशन माध्यम से पढ़ाया जा रहा है। देखिए, हम लोग जो कमेटी या जो ग्रुप ये ऑर्गेनाइज कर रहा है, उसका अगर उसी बच्चों में अच्छा संस्कार, अच्छा पढ़ाई लिखाई, अगर जो उसका सुविधा अगर हम लोग दे के उनको सही जगह में पहुंचा सकते हैं तो वो बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। हम नासिर जी से बोलेंगे कि अगर हमारी तरफ से कुछ भी अगर जो मदद करने की ज़रूरत पड़ेगा हमको बोलेंगे तो। हाँ, कंप्यूटर का रूम बोल रहे हैं, मैं एक बार देख लूँगा। मैं अभी तो यहाँ स्टेज में आपको आश्वासन पूरा नहीं दूंगा, लेकिन हम प्रयास करेंगे कि उसमें जो मैक्सिमम पॉसिबल होगा हम लोग पूरा ईसीएल की तरफ से सहयोग करेंगे। मैं आप आश्वासन देता हूँ कि उसको हम लोग पूरा प्रयास करेंगे कि हो जाए। आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम में आप लोग भाग लीजिए। यहाँ पे सारे बुजुर्ग, बच्चे और महिला में उपस्थित है, सब लोग आप लोग इस कार्यक्रम को आनंद लीजिए और डिसिप्लिन वे में सब लोग उसका जो आपको यहाँ पे जो आपको शिक्षा दिया जाएगा उसको अपना जीवन में अमल करिए और एक अच्छा मतलब वातावरण में सबका सहयोग रहे। इसका हम ये इच्छा करेंगे कि हम
जो हम लोग का जो एनवायरनमेंट में हम लोग रहते हैं, एक उस एनवायरनमेंट में सबको एक खुशी का माहौल पैदा करके एक दूसरे को समझ के एक अच्छा माहौल में काम करेंगे। थैंक यू वेरी मच। परमादरणीय सांसद महोदय राजमहल, GMIC साहब, ECL ललमटिया, उपस्थित अन्य नेतागण, इस जलसा के आयोजन समिति के अध्यक्ष, सचिव एवं सदस्यगण, हमारे मीडिया के बंधुओं एवं महागामा तथा आसपास के क्षेत्रों से उपस्थित आवाम, सबसे पहले मैं सांसद महोदय को धन्यवाद देना चाहता हूं, इसलिए कि इनके आदेश से मुझको आज इस जलसा में भाग लेने का मौका मिला। सर द्वारा बोला गया कि DSP साहब आप भी चलिए, तो मैं सहर्ष स्वीकार कर लिया और खुशी खुशी आ गया। दूसरी, मैं भी उन्हीं बातों पर थोड़ा चर्चा करूंगा जिसको कि सांसद महोदय द्वारा उठाया गया। पहला शिक्षा और दूसरा इंसानियत। तो शिक्षा के बारे में ये कहा गया है कि जो आदमी शिक्षित होता है, जो आदमी पढ़ता है लिखता है, उसका दूसरा जन्म होता है। एक जन्म तो ऐसे आदमी माँ बाप के गर्भ से उत्पन्न होता है, लेकिन आपका दूसरा जन्म यानी कि आप योग्य शिक्षित तब बनिएगा जबकि शिक्षा ग्रहण करिएगा। तो मेरा भी सभी से अनुरोध है कि सभी पढ़े लिखे, शिक्षित हो, बौद्धिक हो, बुद्धिमान हो, तभी आपका विकास होगा और तभी आप समाज में कुछ अच्छा कीजिएगा। दूसरी बात इंसानियत की, तो हिंदू और मुसलमान हम बाद में हैं, सबसे पहले हम इंसान हैं और एक इंसान के रूप में सबको अपना परिचय देना चाहिए और हमेशा इंसान के रूप में मानव को, दूसरे मानव को मदद करना चाहिए। इस जलसा में उपस्थित सभी लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। आज आने का मौका मिला और भविष्य में भी चाहूँगा कि ऐसा कोई प्रोग्राम होता है तो मैं आऊँ और आप लोग के बीच अपना 2 मिनट बिताऊँ। धन्यवाद।